तो देखिए, अगर इजराइल की बात करें तो वो एक ऐसे मुल्क के तौर पर पहचाना जाता है जो अपने नागरिक के खून की हर बूंद का बदला लेता है, अपनी जमीन के लिए मर मिटने में यकीन रखता है। जाहिर है लहूलुहान इजराइल ने हमास को जवाब देने के लिए रिवर्स का चैप्टर ओपन कर दिया है। अब सवाल यह है कि हमास की ये जरूरत क्या गोल खिलाने वाली है। मिडिल ईस्ट में खुला ये नया वॉर फ्रंट कौन सा रंग दिखाने वाला है, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। आसमान में धुएं का गुबार है, सड़क खून से लाल है, हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट है। हमास के आतंकी हथियार लेकर आए तो पूरा इजराइल थर्रा उठा। आसमान से हजारों रॉकेट बरस रहे थे, सड़क पर आतंकी AK-47 लेकर खूनी खेल खेल रहे थे। जब इजराइल पर हमला हुआ तो तब वो गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन तभी चेतावनी का सायरन गूंज उठा। सबसे पहला हमला गाजा पट्टी से हुआ। हमास ने इतने रॉकेट छोड़े कि आसमान से अग्निवर्षा होने लगी। जब इजराइल पर हमला शुरू हुआ, शुरू में उसे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि हमास उस पर इस तरह से हमला कर सकता है, इजराइल को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। इजराइल युद्ध में है, ये बात समझने में उसे 2 घंटे लग गए, लेकिन जब हमास के आतंकी हाथ में हथियार लेकर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगे, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन बड़ी बात कही, वो ये कि युद्ध शुरू हमास ने किया है, लेकिन खत्म इजराइल करेगा। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. इजराइल के सामने बड़ी चुनौती, उसका दुश्मन उसके घर में घुस आया है और उस पर हर दिशा से हमला कर रहा है। हमास ने इजराइल पर 7000 रॉकेट बरसाने का दावा किया है। साथ ही फिलिस्तीन के नागरिकों से अपील की है कि वो जहां हैं वहीं से लड़ाई में हिस्सा लें, यानी ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या रूस और यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। इजराइल भारत का दोस्त है। इजराइल हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ देता रहा है। अब इजराइल मुश्किल में है तो भारत ने इस मुश्किल घड़ी में इजराइल का साथ देने का ऐलान कर दिया है। अब तक हुए हमले में इजराइल के कई नागरिक मारे जा चुके हैं। वहीं आतंकियों ने इजराइल के कई सैनिकों को बंदी बना रखा है, जिसमें सेना के एक बड़े कमांडर के बंधक बनाए जाने की खबर है। यानी पूरा इजराइल रणभूमि में तब्दील हो गया है, क्योंकि आसमान से सिर्फ रॉकेट ही नहीं, पैराग्लाइडिंग के जरिए भी आतंकी रिहायशी इलाकों पर गोलियों से निशाना लगा रहे हैं। वही एक तस्वीर में आतंकी हथियारों के साथ गाड़ियों में बैठे नजर आ रहे हैं। लोग दहशत में हैं, जो जान बचाने के लिए छुपते फिर रहे हैं। युद्ध के बीच से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इजरायली नागरिक एक लोडिंग गाड़ी में छिपे हुए हैं। इजरायल ने हमास के रॉकेट हमलों से निपटने के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है।
इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ये गाजा स्ट्रिप पर ऑपरेशन की नई कड़ी है। असल में इजरायली मिलिट्री अपने ऑपरेशन का नाम हिब्रू में रखती है, इसके बाद इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करती है। इन नामों का सिंबॉलिक के साथ राजनीतिक महत्व होता है। इसके साथ दुश्मन के लिए बड़ा संदेश होता है, क्योंकि इजरायल ने जब जब कोई ऑपरेशन शुरू किया है उसे खत्म करके ही दम लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घर में बैठे दुश्मन को इजरायली आर्मी बाहर निकाल पाएगी, क्योंकि जैसे ही इजरायल ने युद्ध की घोषणा की, इजरायल की सेना मैदान में उतर आई है और चुन चुन कर आतंकियों को अपना निशाना बना रही है। लेकिन इजरायली सेना के सामने मुश्किल ये है कि उसे आतंकियों को अपने घर में खोजना है और फिर उन्हें टारगेट करना है। लेकिन हमास के आतंकियों को जो मिल रहा है उसे निशाना बना रहे हैं। दरअसल ये सब इतनी तेजी से हुआ कि इजरायल को संभलने तक का वक्त नहीं मिला। सुबह 9:30 बजे हमला हुआ। पहले हमास ने 20 मिनट तक रॉकेट दागे। इजरायल खुद को रॉकेट से बचाता, उससे पहले हथियार बंद आतंकी शहर में घुस चुके थे। लेकिन हमास का ये आतंकी हमला इजरायल के खुफिया तंत्र के लिए बड़ी नाकामी माना जा रहा है, क्योंकि इजरायल के पास मिडिल ईस्ट में घरेलू और बाहरी दोनों तरह का आधुनिक खुफिया नेटवर्क है। इसमें न केवल फिलिस्तीनी इलाकों में बल्कि लबनान, सीरिया और दूसरे आतंकी समूहों के अंदर तक मुखबिर शामिल है। इतिहास बताता है कि इजरायल ने कभी ड्रोन हमलों से तो कभी मोबाइल फोन से आतंकवादी हमलों को नाकाम किया है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि हमास के आतंकी इजरायल के घर में घुस आए और उससे खबर तक नहीं लगी। इसी खुफिया फेलियर का नतीजा है कि हमास के आतंकियों ने इजरायल के कई घरों पर कब्जा जमा लिया है। इजरायल के कई नागरिक मारे जा चुके हैं, सैकड़ों से ज्यादा तो घायल हैं। इस बीच हमास के अल कासम ब्रिगेड ने अपने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड के दौरान कई इजरायली सैनिकों को पकड़ने का दावा किया है। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे वीडियो साझा किए हैं जिनमें कहा गया है कि इजरायली सैनिकों को वो जिंदा पकड़कर गाजा ले गया है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो लड़ाई हमास ने शुरू की है उसे इजरायल खत्म करेगा, क्योंकि जब जब इजरायल युद्ध के मैदान में उतरा है दुश्मन को खत्म करके ही लौटा है। लेकिन इजरायल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि उसे अपने घर में इस तरह खूनी जंग का सामना करना पड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।